हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के सीजन 3 के एपिसोड 2 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 2 के स्टार्ट में रियुसुई बोलता है कि उन्हें एक प्रोफेशनल शेफ की ज़रूरत है। फिर क्रोम बोलता है कि शेंकू ने बहुत अच्छी ब्रेड बनाई है और कोहाकू उस ब्रेड को पत्थर से कंपेयर करती है। तभी रियुसुई बताता है कि असली ब्रेड अनबिलीवेबल टेस्टी होती है, इसीलिए वो एक प्रोफेशनल शेफ को रिवाइव करेंगे। फिर शेंकू बोलता है कि उन लोगों के पास अभी पेट्रिफिकेशन रिवाइवल फ्लूइड नहीं है और रिवाइवल फ्लूइड बनाने में उन्हें 1 मंथ लग जाएगा। तो रियुसुई बोलता है कि उसे अभी रिवाइवल फ्लूइड चाहिए और उसके पास एक आइडिया है। फिर रियुसुई मिनामी से रिवाइवल फ्लूइड के बारे में पूछता है, तो मिनामी कहती है कि उसके पास रिवाइवल फ्लूइड नहीं है। तभी रियुसुई कहता है कि मिनामी पीपल्स को रिवाइव करने की इंचार्ज है, इसीलिए मिनामी के पास रिवाइवल फ्लूइड को बचाकर रखने की अपॉर्चुनिटी थी, जिससे वो किसी भी पर्सन को रिवाइव कर सकती है। क्योंकि मिनामी जर्नलिस्ट है, इसीलिए वो इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ ज़रूर करेगी। फिर जीन बोलता है कि रियुसुई की ग्रीड से कोई नहीं बच सकता है और जीन टेलीफोन पर कहता है कि क्या शेंकू सच में ये बना सकता है। तो शेंकू ने टेलीफोन पर कुछ नहीं बोला होता है। फिर शेंकू जीन को इस डील को हैंडल करने के लिए कहता है। उसके बाद जीन मिनामी को कहता है कि शेंकू के पास उस जैसी टैलेंटेड रिपोर्टर के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट है, जो शेंकू उसे रिवाइवल फ्लूइड के एक्सचेंज में देगा। फिर जीन मिनामी के ईयर्स में कुछ विस्पर करता है। तभी क्रोम बोलता है कि लगता है उसे और शेंकू को मिलकर साइंस से कुछ बनाना होगा, और शेंकू बोलता है कि चाह ही साइंस की ड्राइविंग फोर्स है और जब भी वो कुछ न्यू क्रिएट करते हैं वो उन्हें फ्यूचर की तरफ ले जाता है। फिर मिनामी एक पर्सन को रिवाइव करने जितना रिवाइवल फ्लूइड देती है और वो एक 3 स्टार शेफ को रिवाइव करने का कहती है। देन ताइजू और अदर्स एक आइलैंड पर जाते हैं जहां उन्होंने रियुसुई को रिवाइव करा था। फिर रियुसुई कहता है कि उन्हें फ्रांसोइस चाहिए और वो रियुसुई के साथ थी जब वो पेट्रीफाइड हुए थे। फिर शेंकू रियुसुई से उसके बटलर के बारे में पूछता है, तो रियुसुई बताता है कि उसके बटलर उसके मील्स और सर्विसेज देखते थे और फ्रांसोइस की आर्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी में मास्टरी है और इस प्रिमिटिव वर्ल्ड में भी वो बहुत अच्छी मील बना सकती है। फिर ताइजू वहाँ से चला जाता है और मिनामी फ्रांसोइस को रिवाइव करती है। देन फ्रांसोइस तुरंत क्लोथ्स पहन लेती है। फिर फ्रांसोइस उन सभी को क्लोथ्स और एवरीथिंग के लिए थैंक्स बोलती है और फ्रांसोइस उनसे रियुसुई के बारे में पूछती है। तो यूजोरिया उसे बताती है कि फ्रांसोइस 3700 साल बाद जगी है। तभी ताइजू उसे बताता है कि रियुसुई सही है और उसे वरी नहीं होना चाहिए। फिर फ्रांसोइस अपनी जॉब पर जाने का कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी जीन फ्रांसोइस को कहता है कि उसे तो पता भी नहीं कि रियुसुई कहाँ है और जीन उसे गाइड करता है। फिर यूकियो रियुसुई से पूछता है कि क्या फ्रांसोइस जापानीज बोल सकती है। तो रियुसुई कहता है कि फ्रांसोइस एक जापानीज पर्सन है और रियुसुई को उसके बटलर का पूरा नाम और जेंडर नहीं पता है। तभी क्रोम रियुसुई को अपने बटलर की थोड़ी और केयर करने का कहता है। फिर रियुसुई बस एक बात जानता है कि फ्रांसोइस वर्ल्ड में मोस्ट डिजायरेबल बटलर है और अगर उसकी सर्विस अच्छी है तो उसका नेम और जेंडर मैटर नहीं करता है। देन फ्रांसोइस वहाँ आती है और वो फिनिश्ड ब्रेड देखने का बोलती है। तभी जीन कहता है कि वो 2 दिन से नॉन स्टॉप चल रहे थे। फिर रियुसुई फ्रांसोइस को उनकी ब्रेड दिखाता है और फ्रांसोइस बोलती है कि वर्स्ट सिनेरियो में भी फूड प्रिपेयर करना उसकी जॉब का एक पार्ट है। फिर फ्रांसोइस पूछती है कि क्या उन्होंने इस ब्रेड को गेस्ट को सर्व करा था। तभी कोहाकू और क्रोम इस ब्रेड को टेस्टी बताते हैं। फिर फ्रांसोइस रियुसुई से मेन्यू और गेस्ट की रिक्वेस्ट पूछती है। तभी शेंकू उसे लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए प्रिजर्व्ड फूड बनाने का कहता है। फिर फ्रांसोइस शेंकू से पूछती है कि ब्रेड कितने मंथ्स तक प्रिजर्व रहनी चाहिए। तो रियुसुई कहता है कि क्रू मैक्सिमम 1 साल तक शिप पर रहेगा, इसीलिए उन्हें 10 मंथ्स तक लास्ट करने वाली ब्रेड चाहिए। फिर फ्रांसोइस स्टोलेन बनाने का कहती है। तभी यूकियो स्टोलेन को एक स्वीट ब्रेड बताता है जो कि क्रिसमस पर खाई जाती है। उसके बाद वो गोट का मिल्क निकालते हैं और उस मिल्क से वो बटर बनाते हैं। फिर वो ड्राई फ्रूट्स तोड़ते हैं और शेंकू कहता है कि वो बटर, साल्ट और ड्राई फ्रूट्स से मॉइस्चर को दूर कर देंगे, इसीलिए मॉइस्चर के ना होने की वजह से बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं होगा। फिर वो ब्रेड का आटा लगाते हैं। तभी फ्रांसोइस उन्हें कहती है कि नट्स आटे से गिर रहे हैं और उन दोनों को अच्छे से काम करना चाहिए। देन फ्रांसोइस लो फ्लेम पर ब्रेड को कुक करती है
और फ्रांसोइस कहती है कि ब्रेड की कुकिंग फर्स्ट 9 मिनट्स तक क्रिटिकल होती है। फिर कोहाकू और क्रोम ब्रेड की फ्रेग्रेंस लेते हैं। तभी फ्रांसोइस 9 मिनट के बाद शैंकू को वाटर फ्लेम में डालने को कहती है, जिससे स्टीम बनती है और ब्रेड कुक होती है। उसके बाद फ्रांसोइस रियोसुई को कहती है कि वो नानामी कॉन्ग्लोमेरेट को वापस ले आएंगे और उन्हें इस न्यू वर्ल्ड पर रूल करने के लिए शैंकू की ज़रूरत है। तो रियोसुई कहता है ओबियसली, क्योंकि वो मोस्ट ग्रीडी पर्सन है। फिर सभी लोग ब्रेड खा के हैप्पी हो जाते हैं और यूकियो कहता है कि वो कई हजार साल बाद एक प्रॉपर मॉडर्न फूड खा पा रहा है। फिर शैंकू कहता है कि ये ब्रेड प्लेनेट के अदर साइड तक लास्ट भी करेगी और ये बहुत टेस्टी भी है और अब उनके पास एक परफेक्ट फूड है। शैंकू ब्रेड अक्वायर कर लेता है। फिर क्रोम ब्रेड को अमेजिंग बताता है। तो फ्रांसोइस कहती है कि उन्हें ब्रेड बनाने के लिए बस फ्लोर की ज़रूरत होती है, जिसमें वो वाटर और फ्लोर को मिक्स करके 30 डिग्री पर कई दिनों तक रेस्ट कराती है और क्योंकि ये समर है इसीलिए आटा अपने आप फर्मेंट हो जाएगा। फिर जिन कहता है कि उन्हें ब्रेड बनाने के लिए येस्ट की भी तो ज़रूरत पड़ती है। तो शैंकू कहता है कि येस्ट व्हीट के साथ ही उग जाता है। फिर फ्रांसोइस फ्रूट स्किन से ब्रेड में फ्रेग्रेंस देती है और वो जितना ज़्यादा वाटर यूज़ करेंगे उतनी ही सॉफ्ट ब्रेड बनती है, पर ज़्यादा वाटर डालने से ब्रेड जल्दी स्पॉइल भी हो जाती है, इसीलिए फ्रांसोइस फ्लोर के बराबर वाटर यूज़ करती है। देन फ्रांसोइस की ब्रेड क्लास में पहले फ्लोर में वाटर और सॉल्ट ऐड करके आटा लगाओ। फिर आटे को 1 आवर का रेस्ट दो। देन आटे की बॉल बनाकर उसमें से गैस को बाहर निकालो और उस आटे को 1 आवर के लिए और रेस्ट करने दो। फिर आटे को 200 से 300 डिग्री पर बेक करो। उसके बाद सभी लोग फ्रांसोइस को ब्रेड के लिए थैंक्स बोलते हैं। देन मिनामी बोलती है कि उसने उन्हें रिवाइवल फ्लूइड दिया था और वो शैंकू से उसके एक्सचेंज में कुछ बनाने का कहती है। तो शैंकू जीन को कहता है कि वो कुछ ज़्यादा ही बोलता है। फिर जीन कहता है कि उसने एक्साइटमेंट में मिनामी को इसके लिए प्रॉमिस कर दिया था। तो शैंकू मिनामी से उसके गिफ्ट पर वर्क करने का बोलता है और शैंकू को एक क्राफ्ट्समैन की ज़रूरत होती है। तो मिनामी काशिकी के पास जाती है और शैंकू कहता है कि इशिगामी विलेज उनकी लोकेशन से बहुत दूर है। तो ताइजू कासेकी को अपनी बैग पर लाने का कहता है। फिर कासेकी कहता है कि उन्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और कासेकी शैंकू के जाने के बाद से बहुत बोर हो रहा था और शैंकू को एक क्राफ्ट्समैन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। देन कासेकी कार में शैंकू के पास आता है और कासेकी कहता है कि स्टीम गोरिल्ला डुअल पिस्टल से अब हिल पर भी चढ़ सकता है। फिर कासेकी कहता है कि इंजन पर उसका पूरा कंट्रोल है और कासेकी शैंकू से पूछता है कि उसने उसे यहाँ पर क्या बनाने के लिए बुलाया है। तो शैंकू कासेकी के कान में कुछ बताता है। फिर कासेकी बिल्डिंग वर्क स्टार्ट कर देता है। तभी शैंकू और क्रोम साइंस पर फोकस करते हैं और शैंकू कुछ स्टफ्स को आपस में मिक्स करने का कहता है। देन शैंकू सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर एंड अमोनिया को मिक्स करता है और इस कॉन्कॉक्शन में वो एक ग्लास को डिप कराता है और उसके ऊपर शैंकू कुछ ग्लूकोज स्प्रिंकल करता है, जिससे वो ग्लास मिरर बन जाता है। फिर शैंकू इस मिरर के फ्रंट पार्ट पर पेपर या कार्बन चिपकाने का बोलता है, जिससे सिल्वर कोटिंग मिरर से नहीं उतरे। फिर यूकियो मिनामी से पूछता है कि क्या वो एक मिरर चाहती थी। तो मिनामी कहती है कि वो अपना जर्नलिस्ट वर्क करना चाहती है। फिर शैंकू कहता है कि ये मिरर एक फिल्म का काम करेगा और उन्हें इस मिरर को काशिकी की बनाई गई बॉडी में रखना है। फिर उन्हें इसमें सल्फर स्ट्रीम डालनी होगी, जो कि उन्होंने सी वीड से एक्वायर की है। फिर शैंकू डेगेरियो टाइप कैमरा बना देता है। तभी मिनामी कहती है कि उसने पेट्रिफिकेशन के टाइम उसका कैमरा खो दिया था और मिनामी इस कैमरे का यूज ह्यूमैनिटी बिल्डिंग सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए करने का कहती है। फिर शैंकू उसके बलून से फोटोज लेने का कहता है और रियोसुई कहता है कि वो एयर से सर्वे करेंगे। तभी मिनामी फर्स्ट पिक्चर मेमोरी के लिए लेने का कहती है। फिर रियोसुई फोटो और कैमरा मॉडल के राइट्स खरीदने का कहता है। तो मिनामी कहती है कि फर्स्ट फोटो का राइट रियोसुई के पास क्यों हो। तो रियोसुई इसे टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन की स्टार्ट बताता है, इसीलिए रियोसुई शैंकू को इसका क्रेडिट देता है। फिर रियोसुई नानामी म्यूजियम में न्यू वर्ल्ड की हिस्ट्री का एग्जीबिशन करने का कहता है। देन फ्रांसोइस कहती है कि रियोसुई सिर्फ खुद की ग्लोरी नहीं चाहता है, पर वो सभी को स्पॉटलाइट में लाना चाहता है। फिर फ्रांसोइस ने कासेकी से रियोसुई के वार्डरोब के क्लोथ्स मंगाए होते हैं। देन शैंकू फोटोशूट कराता है। फिर शैंकू आइंस्टाइन के पोज में फ़ोटो खिंचवाता है। देन शैंकू बलून से फ़ोटो खींचता है और फ़ोटो कुछ टाइम के बाद विजिबल होती है। देन क्रोम मरकरी को हीट करके फिक्सिंग सॉल्यूशन में डालता है, जो कि सल्फ़र से बना होता है, जिससे शैंकू की फ़ोटो प्रिंट हो जाती है।
सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन की सीजन 3 का एपिसोड 2 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।